ठीक है, आज हम देखते हैं एससीडी, कट और एडब्ल्यू के, ये तीनों को मैं बता। पहले हम बात करेंगे एससीडी, स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, और ये सारे आपके फिल्टर हैं। ठीक है, आप इन सारे कमांड्स को यूज करके आपकी मर्जी जहां पे जैसे फिट करना चाहो वैसे फिट कर सकते हो, है ना, किस पर्पस के लिए चाहिए, है ना। लेकिन ये कमांड्स के जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, जैसे आप अभी तक आपने देखा था कैट, तो जब आप कैट कर रहे थे तो कैट की ड्यूटी आपको पता है ना, हेड से ऊपर से टॉप 10 लेते थे, टेल करते थे तो बॉटम से आ जाता था, है ना। ये तीन कमांड अपने आप में अलग काम कर रहे थे। फिर आपको ये पता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ फिल्टर यूज करना है या फिर नंबर ऑफ लाइंस लेके आने हैं, तो उस केस में आप कुछ और भी कमांड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखेंगे एसईडी कमांड का। हालांकि ये कमांड को भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा। तो जब आप एसईडी कमांड चलाते हो तो याद रखना, एसईडी कमांड चलाते समय ऑप्शन आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, और एसईडी कमांड विदाउट ऑप्शन का चलेगी नहीं, है ना। और ऑप्शन के साथ साथ ये बोलता है कि आप या तो सिंगल कोट्स दे दीजिए या फिर डबल कोट्स दो, है ना, क्योंकि ये एसईडी कमांड की ड्यूटी है। अगर आप विदाउट ऑप्शन चलाते हो एसईडी सेड कमांड, तो ये कैट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो फिर ये फिल्टर काम नहीं करेगा, ये बाय डिफॉल्ट कुछ कैट की तरह काम करता है। वही दोनों ब्रेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। ओके ओके, एकदम अभी लेट 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 आ रहा है। हाँ अभी हुआ था जस्ट। इससे पहले भी बीच बीच में हो रहा है ऐसा। हो रहा है, पाँच 1 2 3 पाँच सेकंड चल रहा है, फिर 5 सेकंड के बाद होता है। स्पीड टेस्ट। ठीक है, मैं सारे डिवाइस से डिस्कनेक्ट करता हूँ। 20 Mbps स्पीड टेस्ट चलेगा ना, अभी अभी तो है। तो दोबारा आते हैं सैडी एसिडी के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब आप एसिडी कमांड से कोई डेटा फिल्टर करते हो ना, तो वो ऑप्शन के साथ ही चलेगा, विदाउट ऑप्शन दोगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एसिडी कमांड को यूज करके पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करते हैं। तो जैसे मैंने वीएम को ऑन किया, ओके अभी मेरा चालू हुआ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ एसिडी कमांड का। तो सबसे पहले आप कुछ देख लीजिए, जैसे आपने हेड मारा था, तो जब आप हेड करते हो, -n करते हो और 1 करते हो /etc करके पास wd, तो ये आपको बॉटम से एक दे रहा है, इसमें आपने देखा हुआ था। ठीक है, अगर यही काम आप एसईडी कमांड को यूज करो, तो जैसे मैंने एसईडी कमांड लगाया सेट, अब मैंने बोला कि मुझे ईटीसी से कुछ डेटा प्रिंट करना है। मैंने क्या बोला था, एसईडी आप लगाओगे तो ऑप्शन के साथ देना है, विदाउट ऑप्शन ही चलेगा नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं, इसको कुछ ऐसा सिंटेक्स ही नहीं मिला। देखो, इसका काम है कि मैं पर्टिकुलर फिल्टर की तरह प्रिंट करूंगा, अगर आप मुझे प्रॉपर ऑप्शन लगा के करते हो तब।
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लगाऊं, जैसे आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते हो, सिंगल कोट्स के बाद आप यहाँ पे जैसे किया मैंने 1p, है ना। तो जब मैंने 1p किया तो p मतलब ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, नंबर 1 नंबर लाइन को प्रिंट करेगा, ये ऐसा सिंटेक्स बता रहा है। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हो तो एसईडी यहाँ पे भी बोल रही है कि मैं ऐसे नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑप्शन चाहिए। तो जब आप ऑप्शन लगाते हो यहाँ पे एसईडी के साथ -n, n फॉर नंबर लिस्ट, तब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे मैंने इंटर मारा SCD-n etc pass wd, ठीक है, इसका सिंटैक्स ठीक है, SCD क्या -n करता हूँ, नॉ यूज सिंगल कोट्स, जैसे मुझे 1 नंबर लाइन प्रिंट करना है, ठीक है, मैंने क्लोज किया /etc pass wd, ठीक है। तो ये कमांड क्या करी, एग्जीक्यूट हो गई। तो जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो जैसे आप हेड कल करते थे तो हेड से नंबर का साथ 1 किया तो 1 प्रिंट करता था। यहाँ पे एसईडी आपने ऑप्शन के साथ किया तो 1 नंबर लाइन प्रिंट कर दिया। अब 1 से 5 करना हो या फिर 1 नंबर लाइन चाहिए, 5 नंबर लाइन चाहिए, तो आप क्या करते थे, पहले हेड करते थे -n करके 5 करते थे, जैसे 1 चाहिए मुझे टॉप से /etc pass wd, उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगा दिया, फिर आप टेल करते थे, या फिर यहीं पे आप दूसरा ऑप्शन दे सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन मैं चाहूँ तो एसईडी कमांड से काम कर सकता हूँ। तो देखो मैंने एसईडी किया, -n ऑलवेज लगा के चलिए, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ 1p, मतलब 1 नंबर लाइन प्रिंट करेगा। अब इसमें मैंने लगाया सेमी कॉलन, मुझे 5 नंबर लाइन चाहिए, 1 प्रिंट करेगा और 5 प्रिंट करेगा, कहाँ से, /etc pass wd। तो इसने क्या किया, 1 और 2, 1 को और 5 को प्रिंट किया। अगर आप लास्ट में 5 लगा के एनर कर देते हो तो आपको बता रहा है कि 1 नंबर लाइन ये था, 5वां नंबर लाइन ये था। कंफर्म करना है तो आपको पता है हेड कमांड, -n कर लीजिए, 5 कर लीजिए, /etc pass wd। तो ये टॉप से 5 दिखा रहा है, लेकिन मैंने 1 और 5 प्रिंट किया था ऑप्शन के साथ। तो एसईडी कमांड भी यही काम कर रहा है। एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था हेड और टेल को यूज करके कि आप 20 से 25 नंबर की लाइन को प्रिंट करो। आप चाहो तो एसईडी को यूज कर सकते हो। देखो मैंने एसईडी लगाया, -n करता हूँ, सिंगल कोट्स। अब जैसे मैंने बोला 1 से मुझे चाहिए 6 तक, 1 से कंटिन्यूसली चाहिए 6 तक, तब आप करोगे 1, 6 या 7, जो भी आपको प्रिंट मारना लगा दीजिए प्रिंट। क्लोज किया मैंने /etc pass wd। नंबर के साथ चाहिए तो लास्ट में पाइप लगा के कैट -n भी कर दीजिए तो भी चलेगी, है ना। तो देखो एससीडी कमांड कैसे आपको सिंपलेस्ट वे पे दे जा रही है। 1 से 6 चाहिए तो 1 से 6 दे दिया, कल को आपको 1 से 16 चाहिए तो 1 से 16 ले लीजिए, है ना। तो आपको ऐसे देते जाएगा ये, बस ऑप्शन को याद रखना है। अब जैसे 1 to 23 चाहिए तो 23 यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 29 चाहिए तो 29 दे देगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल, अब मैं बोला कि 11 से 22 चाहिए मुझे, तो कमांड आपकी सेम रहेगी और सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। मुझे 11 से 22 चाहिए तो आप यहाँ पे सिंटैक्स दे दो, तो 1 से 22 आपको प्रिंट करके दिया, 11 to 22, ठीक है, 11 से लेके 22 तक आपको दिया, मतलब टोटल 12 ही होगी, काउंट करोगे, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब चाहो तो आप पहला और लास्ट लेके आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं, मेरे को पता है मैं हेड से पहली नंबर लाइन लेके आता था, टेल से लास्ट लेके आता था, आप यहीं से यूज कर सकते हो, है ना। सिंगल कोट्स किया, मैंने बोला फर्स्ट नंबर लाइन को प्रिंट करना, स्पेस, सेमी कॉलन लगाया और डॉलर, जिसको बोलते हैं इंड ऑफ द लाइन, तो डॉलर करके मैंने पी लगा दिया, ठीक है। क्लोज किया /etc pass wd, तो ये आपको प्रिंट करके दिया पहला और लास्ट। तो लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए, है ना। आप चाहो तो कंफर्मेशन के लिए आप पाइप लगा के, है ना, ऐसा भी कर सकते हो, टेल -n
कहाँ से 1 कर लीजिए स्लैश etc पास wd। देखो कमांड चलाने के लिए तरीके पता होना चाहिए। अभी कमांड क्या ये चली है कि ये चली है, तो सिंपल से पाइप के बाद जो इनपुट होता है उसको मैनिपुलेट करता है। तो सिंपल यहाँ पे ये कमांड चल गई, टेल बताता है कि लास्ट में हमारे पास इस नाम का कोई यूजर है और उसका यहाँ पे डेटा है। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मैंने बोला मुझे लास्ट नंबर लाइन चाहिए, मैं टेल यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं एससीडी से यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने एससीडी लगाया, सिंगल कोट्स किया, डॉलर लगा के पे करता हूँ, प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, कहाँ से स्लैश etc पास wd। तो मुझे लास्ट नंबर लाइन दे दिया। तो एससीडी आप यूज कर सकते हो, फिल्टर को यूज करके आप कर सकते हो। तो अब जब मैंने बताया था कि आपको एक रेंज में चाहिए, जैसे 33 से प्रिंट मारना है 35 तक, तब आप क्या करते थे, हेड से 35 तक प्रिंट किया, फिर बॉटम से टेल लगा के आपने प्रिंट किया। तो वो क्या करते थे, दो कमांड को लेके लेंदी प्रोसेस करते थे। अब आपको जब एससीडी कमांड पता चल गया, तो फिर आप एससीडी कमांड से ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल मैं 30 से या 31 से 35 प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने एससीडी किया, हाइफन लगाता हूँ एन, सिंगल कोट्स दिया, मैंने बोला 31 से प्रिंट करना है, 31 से 35। तो आप लगाओगे कोमा, सॉरी कोमा लगाया, मुझे 35 तक चाहिए, पी मतलब प्रिंट। ये हमने रेंज दे दी, मैंने क्लोज किया स्लैश etc करके पास wd। तो मुझे 31 से 35 तक दिया। अब इसको नंबर लिस्ट में चाहिए, तो आप पाइप लगा के NL कर दो, या फिर कैट हाइफन एन भी कर सकते हो। ये 31 से 35 तक। ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो। अगर यहीं पे आपने 31P कर दिया और इंटर मार देते हो, तब ये सिंटैक्स एरर बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि अगर आपको 31 चाहिए और 35 नंबर लाइन चाहिए, तब आप यहाँ पे लगा के चलोगे सेमी कॉलन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो अभी आपको दो ही लाइन देगा, 31 और 35। रेंज देते हो तो उस केस में आपको देना होगा। अब इसी से मैं कॉम्प्लिकेशन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे 1 चाहिए, 3 चाहिए, 7 से 20 चाहिए, है ना, 20 से 23 चाहिए, और 33 से 35 चाहिए। तब वहां पे हेड और टेल करोगे, कॉम्प्लिकेशन होगा। आप यहीं से एससीडी करके सिंपल फिल्टर को कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक रेंज देता हूँ, मुझे 1 नंबर चाहिए, 1 से 5 तक चाहिए, तो 1 to 5 प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद 12 से 15 चाहिए, अगेन मैंने लगाया सेमी कॉलन, मैंने 12 किया, 12 to 25, सॉरी 15 चाहिए, मैंने यहाँ पे 12 से 15 नंबर लाइन उठाया। उसके बाद अगेन सेमी कॉलन करता हूँ, 22 चाहिए और 23 भी चाहिए। तो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो ना। तो मैं जैसे 22 करता हूँ, उसके बाद 23 भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 22, 23P भी कर सकते हो, तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए 31 से 35। अगेन मैंने सेमी कॉलन किया, 31 से लेकर के 35। देखो, तो मैं एससीडी कमांड को यूज करके, देखो फिल्टर को यूज करके हम इतने सारे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फाइल को निकाल सकते हैं। etc पास नंबर चाहिए तो आप पाइप लगा के NL दे दो, या फिर कैट हाइफन एन भी दे सकते हो। ठीक है, अब इनको टोटल काउंट करोगे कितनी नंबर लाइन होगी, तो उतनी नंबर लाइन दे देगा। जैसे 1 से 5, 12 से 15, 22 23, 2 यहाँ पे हो गई और 5 यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो उतनी नंबर लाइन प्रिंट करके दे देगा। 16 होगा। तो देखो ये क्या किया, पर्टिकुलर उस रेंज की का पर्टिकुलर उस रेंज का आपको प्रिंट करके दे दिया जो आपने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अब आपने हेड, कैट, टेल सब कुछ देखा। अब आपको पता है कि टेल मैंने देख लिया, तो आप मोस्टली कोशिश करोगे कि मैं टेल से ही प्रिंट कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आपको रेंज पता चल गई ना कि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ फाइल को प्रिंट मानना है। तो आप यहाँ से एससीडी कमांड यूज कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप एससीडी लगाओ फिर यहाँ पे ऑप्शन दो, आप कैट के साथ भी इनको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कैट लगाया, देखो -n करता हूँ स्लैश etc /etc पास। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, इसकी तो ड्यूटी पता है। हमने क्या किया, पाइप लगाया, तो पाइप क्या करेगा, उसी इनपुट को मैनिपुलेशन करेगा। तो मैंने यहाँ पे एससीडी लगा दिया, -n किया, तो ये क्या करेगा, इनपुट को मैनिपुलेट करेगा। जैसे मैंने बोला
कि मुझे फर्स्ट नंबर लाइन प्रिंट करके दे दे, खत्म। इसने मुझे दे दिया। मुझे लास्ट नंबर चाहिए, आप यहाँ पे डॉलर लगा दो, तो इसने वही काम किया, लास्ट वाला दे दिया। ठीक है। आपको 6 नंबर लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे 6 नंबर या 7 नंबर प्रिंट कर लीजिए, 7वें नंबर का लाइन दे दिया। 1 से 7 चाहिए तो आप यहाँ पे 1 कॉमा लगा दीजिए, काम वही कर रहा है। तो आप चाहो कैट को भी लेके पाइप के साथ मैनिपुलेशन करना कर सकते हो। इवन आफ्टर अगर आप चाहो तो सेड के साथ जो आपने पूरा सिंटेक्स दिया था तो एसईडी भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर देखोगे तो मैंने सिर्फ एसईडी दिया और पूरा लोकेशन दी, तो इससे भी हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो एसईडी कमांड को यूज करके। और एग्जांपल देखते हैं एसईडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए आप वर्किंग हो या फिर आप सर्वर पे हो, सर्वर मैनेज कर रहे हो, तो जैसे आपने सीपीयू की इंफॉर्मेशन देखी, तो मैंने ls सीपीयू करता हूं, तो ये मुझे सीपीयू की इंफॉर्मेशन थोड़ा माइनस किया, कंट्रोल माइनस माइनस। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे मैं जैसे इसको नंबर लिस्ट में लाता हूँ, कमांड तो सेम ही रहेगी, ls सीपीयू पाइप लगा के आप nl दे दीजिए, तो ये नंबर लिस्ट में दे रहा है। अब इसमें कितनी 40 नंबर ऑफ लाइन है, राइट, 40 नंबर ऑफ लाइन है। अब इसमें से आपको पता है कि मुझे इस LS मतलब सीपीयू की इंफॉर्मेशन से क्या क्या मॉडल नंबर निकालना है, सीपीयू कितने रनिंग है निकालना है, बायोस की आईडी क्या है ये निकालना है, या फिर आपको सॉकेट निकाल के चलना है, कितने सॉकेट है ना, ये आपको देखना है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, कमांड आपकी सेम होगी ls cpu। उसके बाद मैंने क्या बोला, पाइप लगाता हूँ, उसके बाद हमने कैट हाइफन n किया, है ना, ये चला सकते हो। ठीक है, कैट हाइफन n के बाद मैं एसईडी कमांड चला रहा हूँ, तो मैंने बोला एसईडी कर दो सेड कमांड हाइफन n। अब आपको पता है कौन सा नंबर निकालना है, तो जैसे आपने प्रीवियसली नंबर किया था, जैसे मैं यहाँ पे 17 नंबर प्रिंट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे दे दो 17p, तो ये 17 नंबर लाइन को प्रिंट करके दे देगा, सिंपल। तो देखो, आप मेरे को पता है 17 नंबर लाइन पे बोगो MIPS करके कुछ है जो मुझे चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे दे दिया। कल को मुझे रेंज भी पता है कि नहीं, मुझे 15 से 17 तक दे दे भाई, तो 15 से 17 तक में जो होगा ला के दे देगा। सॉकेट भी है, स्टेपिंग भी है, ये भी है ना। कल को आपको लगता है कि नहीं 15 से मुझे 27 तक का सॉकेट चाहिए, जो कुछ भी है वो दे दे, तो आपको पूरा रेंज ला के दे देना। ठीक है। तो आप ऐसे एसईडी को यूज कर सकते हो। और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मैंने कंट्रोल L किया, जैसे ls CPU। अब सीपीयू पे मैंने बोला 1 और 3 चाहिए, या फिर 1 से 3 पोर्ट मुझे लाके दे दे। मैंने क्या किया, कैट करके -n करता हूँ, फिर पाइप लगाता हूँ, उसके बाद HCD करके -n ऑलवेज लगा दीजिए, सिंगल कोट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाया हूँ तो क्या आउटपुट में नहीं देगा, तो इस बार मैं डबल कोट्स लगाता हूँ। उसके बाद मैंने दिया 1 से लेके 3 तक प्रिंट कर देना। ठीक है, क्लोज किया मैं डबल कोट्स, तो भी चलेगा ना। तो सिंगल डबल पे मैटर नहीं करता, आप सिंगल दे दो कोट्स या डबल भी लगा दो। सिंगल दोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, डबल होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्टिंग का जितना भी था इसने 3 पोर्ट हमको लाके दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसी के आगे देखते हैं। जैसे एक और कमांड होती है LSBL के, है ना। आपने हार्ड डिस्क को लिस्ट किया, तो जब आपने हार्ड डिस्क को लिस्ट किया तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क है वो दिखाई दे रहा है। अब इस हार्ड डिस्क में भी आपको एग्जैक्ट डेटा निकालना है। तो जैसे मैंने LSBL की किया, आपने पाइप सिंबल पढ़ा तो पाइप लगा के NL भी कर दो। जरूरी नहीं कि कैट हाइफन n करो, क्योंकि आपको नंबर लिस्ट के साथ ही चाहिए ना। फिर मैंने पाइप लगाया, उसके बाद मैंने एसईडी किया, उसके बाद ऑप्शन n लगा के मैंने बोला मुझे 4 और 6 नंबर वाला हार्ड डिस्क चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंगल कोट से डबल कोट्स देके 4 से लेके
या फिर रेंज दे दो, या फिर 4 से 6 ले लो, या 4 ले लो, या 6 ले लो। तो मैं 4 से 6 प्रिंट मारता हूँ। ठीक है, सिंगल कोट्स क्लोज किया तो मुझे 4 5 6 तीनों हार्ड डिस्क ला के दे दिया। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। एग्जैक्ट मतलब जैसे कि मुझे 4 और 6 नंबर चाहिए, तो 4 पी किया और 6 प्रिंट किया, है ना। तो मुझे 4 और 6 प्रिंट करके इसने दे दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, NLSTD4P। ठीक है, कोमा नहीं होगा, क्या होगा, सेमी कॉलन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कभी भी आप जब ऑप्शन के साथ लगा रहे हो तो ये पता होना चाहिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका SED है, स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर को आप ऐसे यूज करके मॉडिफिकेशन करके आप कर सकते हो। और एग्जांपल देखना है तो आप df-h कर सकते हो, है ना। इसको आप पाइप लगा के NL कर लीजिए नंबर लिस्ट में, df-h। ये सारा आगे हम देखेंगे पार्टीशन के ऊपर, और NL किया मैंने। ठीक है, अब इसमें से भी आपको पता है कि मुझे मेरी जो 2 लेटेस्ट हार्ड डिस्क है या फिर मेरी लोकल हार्ड डिस्क है उसको निकाल लीजिए, है ना। तो आपको पता है टोटल 8 नंबर है, तो इसी को आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, SCD लगा के -n करके। आपने बोला कि मुझे 8 नंबर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो 8 नंबर आपको प्रिंट कर, तो ये आपका लोकल हार्ड डिस्क। तो ऐसे आप स्ट्रीम एडिटर को यूज कर सकते हो। इसी के साथ आप चाहो तो कट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब SCD कमांड, कैट, देखो हर कमांड का यूज केस अपने अपनी जगह है। अब आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी तरीके से परफॉर्म किया है। कई बार ऐसा है कि आपको पता है ऊपर से 10, ये बॉटम से 10 लॉग्स ही निकालने हैं। ठीक है, जब आपको पता है 10 लॉग निकालने हैं, 10 लॉग्स, है ना, टॉप से या बॉटम से, तो जब आपको पता है 10 ही लॉग्स निकालने तो फिर आप SCD भी कर सकते हो और टेल भी कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मुझे लास्ट के लॉग्स ही निकालने हैं। ठीक है, तो आपको पूरे कमांड्स पता है। देखो कैट करोगे तो कैट के अंदर वेर के अंदर जाओगे, लॉक्स के अंदर सिक्योर, तो ये पूरा लॉक्स ला के दे दिया। अब आपको पता है कि मुझे इतने लॉक्स नहीं चाहिए, लेटेस्ट के 10 ही लॉक्स चाहिए। तब आपने पता है कि टेल कमांड भी होता है तो टेल कर लो, या फिर लास्ट का 3 ही लॉक्स चाहिए मुझे, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। स्लैश ETC के अंदर, वेर के अंदर, उसके बाद सॉरी क्या है, वेर लॉग। ठीक है, वेर के अंदर, लॉग के अंदर सिक्योर, तो आपको क्या बताएगा, लास्ट का 3 लॉग्स उठा के देगा। अब इसी को आप पाइप लगा के अगर NL कर देते हो तो ये क्या करेगा, विद नंबर लिस्ट के साथ आपको दे देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, आपको लेटेस्ट 3 लॉग्स आपको जनरेट करके दे दिया। आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप कट कमांड यूज करोगे, कट, तो कट कमांड यहाँ पे क्या करेगा एग्जैक्टली ये एक फिल्टर होता है। जैसे कि आपको पता है ETC पास WD के अंदर 37 नंबर ऑफ लाइन है। उस 37 के अंदर आप ये चाहो सिंगल कैरेक्टर काटना चाहो तो सिंगल कैरेक्टर काट सकते हो, है ना। 3 कैरेक्टर काटना हो 3 कैरेक्टर उठा सकते हो, 7 कैरेक्टर काटना हो तो आप यहाँ से एक प्रकार से कट कर रहे हो पर्टिकुलर उसको। एग्जाम्पल जैसे कि मैं ETC पास WD का ही डेटा कुछ कट मारता हूँ, Ctrl++। ठीक है, Ctrl L किया, एग्जाम्पल मैंने कट लगाया। तो कट करने के बाद जैसे मैंने ऑप्शन दिया, अब इसमें भी ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, एक बार स्पीड चेकआउट किया जाए इसका। ठीक है, अभी फास्ट है। ओके, मैंने कट किया। कट के बाद हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन देता हूँ।
मैंने -C1। अब ये क्या करेगा, C1 का मतलब है कैरेक्टर 1 को काट देगा। कहाँ से, ETC पास WD, है ना, इस लोकेशन से। तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में किया क्या है, पाइप लगा के NL लगा दो, ये 39 नंबर लाइन में स्टार्टिंग का पहला ही कैरेक्टर लेके आया, ये कट है। कल को आपको ये नहीं काटना है, किसी पोर्ट को काट के निकालना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो और भी इसके एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मुझे एक रेंज पता है, तो मैंने कट किया -C1 से लेकर के 6 कैरेक्टर तक मुझे चाहिए। कहाँ तक, से ETC पास WD। नंबर लिस्ट में चाहिए तो ऑलवेज आप ऐसा लगा सकते हो, चाहे कैट -N कर दीजिए या फिर वो कर दो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग का 6 कैरेक्टर दिया। आपको 6 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, वही रहेगा, 1 से लेके 5 तक ले लीजिए, है ना। तो ऐसे आप कट से कट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको एक एक पर्टिकुलर फाइल पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने हेड किया, -N किया, ETC पास W, ऊपर से एक फाइल मैंने प्रिंट किया। इसमें मैंने थोड़ा सा हेरी फेरी करता हूँ। आप चाहो तो ये हेड SED से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कमांड मेरी यही रहेगी, मैंने हेड किया -N1 किया, /ETC करके पास WD लगाता, पाइप लगाया मैंने। पाइप लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे कट कमांड चलाता हूँ, ठीक है। कट किया C1, मैंने बोला कैरेक्टर 1 चाहिए और 4 चाहिए। तो ये करेगा क्या यहाँ पे देखो, जैसे आपने ग्रैब कमांड पढ़ी थी कि भाई ग्रैब करना, तो ग्रैब रूट ETC पास WD कर लो तो वो भी हो जाता था। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने कट करके पर्टिकुलर रूट को भी आपने, फिल्टर है, देखो फिल्टर का मतलब ये होता है, ये सारे फिल्टर है। आपको ग्रैप नहीं पता होती तो आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। आपको एक्स उठाना है तो एक्स भी उठा सकते हो, ठीक है। जैसे 1 से 8 तक निकालना है रेंज, तो सेम रहेगा, C1 से लेके 8 तक कर दीजिए, तो 1 से 8 तक उठा देगा कैरेक्टर। कल को आपको पता चल गया कि मुझे UID GID 9 तक ले लेते हैं, 9 तक किया, तो एक यूज़र की UID GID भी मैंने पूरा कट कर लिया, तो रूट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसी को सेव कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स लगाता हूँ और विनी नाम से एक फाइल में सेव कर दिया। कल को आप कैट करके विनी करते हो तो यहाँ पे वो डेटा मिल जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ कैट का। एग्जांपल मैंने कट किया, सॉरी, कट का एग्जांपल, जैसे चलो LSBLK करते हैं। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है। इसमें मैं थोड़ा सा और चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे मेरा SR0, ये हमारा लोकल हार्ड डिस्क है, तो मैं इसको सिर्फ कट करके निकाल लेता हूँ। तो मैंने LSBLK किया। अब आपने ग्रैब कमांड पढ़ा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे पाइप लगाइए और ग्रैब करके SR0, इसको मैंने ग्रैब किया। अब इसको ग्रैब किया तो मुझे इंफॉर्मेशन आ गई। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फील्ड होता है, फील्ड 1, फील्ड 2, है ना, फील्ड 3, फील्ड 4। इसको भी आप चाहो तो कट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो LSBL की है, अभी तो जैसे मैंने लोकल ड्राइव को निकाला है, आप चाहो तो अभी जो लेटेस्ट है उनको निकाल सकते हो। LSBL के /ग्रैप, मैंने बोला NVMe, जो मेरा ऊपर दिख रहा है ना, ये इसको मुझे चाहिए ओरिजिनल वाला 01P1। तो जब मैंने ये किया ग्रैप NVMe 0N1P1, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। NVMe 0N, ओके, यहाँ पे N होगा, ठीक है। चलो अभी मैंने प्रिंट मारा तो मुझे क्या किया, पहला वाला दिया। अगर मैं इसकी जगह सिर्फ इतना करता हूँ 0N1, तो मुझे तीनों लाके, चारों लाके दे देता है। तो इसमें मुझे कैसे पता चले कि मुझे एग्जैक्ट ही चाहिए। जैसे मुझे चाहिए था कि ये 2 GB वाला बूट का ही पार्टीशन चाहिए, सिर्फ बूट वाला। तब आपको ये बात पता थी कि आप चाहो तो LSBL के पाइप लगा के आप ग्रैब करके -W, एक एग्जांपल मैंने बताया था ग्रैब का, एग्जैक्ट होता है। तो आपने NVMe किया और 0
n1 किया, तब आपको क्या करेगा, एग्जैक्ट वही वाला लाके दे देगा। जैसे मैंने रूट का भी निकाल लिया तो रूट का दे दिया, है ना। तो एग्जैक्ट डेटा निकालना हो तो ऐसा भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ लाइव। जैसे मैंने 5 यूजर ऐड करता हूँ, तो मैंने यूजर ऐड किया। जैसे मैंने एक यूजर u1 नाम से दिया, एक यूजर u2 देता हूँ, एक यूजर u3 नाम से, एक यूजर u4 नाम से, और एक यूजर हो गया u5, है ना। 5 यूजर हो गए। तो इन 5 यूजर को भी अगर आप चाहो तो कट से चला सकते हो, ठीक है। अब ये 5 यूजर कहाँ पे मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। तो अब आपने टेल पढ़ा हुआ है तो टेल से इसको उठा लीजिए। तो जैसे मैंने टेल मारा, 5 लेटेस्ट यूजर को उठाते ही टीसी पास डब्ल्यूटी, यही 5 यूजर थे अभी मैंने बनाया, है ना। तो इन 5 यूजर पे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब ये सारे यूजर वैसे बाय डिफॉल्ट आपको होम पे मिलेंगे, सीडी करके होम में जाओगे, एलएस देखो तो कोई यूजर 1 2 3 4 5 मेरे पास है अभी हमने जो बनाया। अब क्यों होते आगे मैं बताऊंगा यूजर मैनेजमेंट में। तो अभी बाहर आते हैं, कंट्रोल एल किया। अब इस पे थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। जैसे मैंने टेल किया है ना, -5/etc पास डब्ल्यूडी, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहो तो पहले इसको देख लीजिए। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये U1 है, U2 है, U3 है, U4 है, U5, ये आपका आता है एक फील्ड। यहाँ पे x जितना है फील्ड 2, यहाँ पे हो गया फील्ड 3, ये फील्ड 4, ये हो गया फील्ड नंबर 5, और ये हुआ 6। तो ये आपके फील्ड है। आप इन फील्ड को भी उठा सकते हो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि फील्ड नंबर 1 में कितने यूजर हैं और फील्ड नंबर 3 में उनकी क्या क्या यूआईडी की रेंज आई है डिफॉल्ट, है ना। आप चाहो तो कस्टम भी बना सकते हो, यूजर मैनेजमेंट में हम देखेंगे, है ना। तो अभी आप डिफॉल्ट देखना चाहो तो कर सकते हो। कमांड सेम होगी। आप यहाँ पे पाइप लगा के कट कर लीजिए। कट के बाद जैसे मैंने -F1, मैंने बोला फील्ड नंबर 1 को काट करके मुझे दे दे। तो जब आप फील्ड को काट रहे हो, ध्यान देना, आप कट कमांड चला रहे हो, तो कट कमांड ऐसे नहीं बोलता है कि मैं ऐसे दे दूंगा, ये भी कुछ ऑप्शन मांगता है। तो ऑप्शन डी ये आपको लगाना पड़ेगा। अब डी मतलब होता है डेलीमीटर, ठीक है। तो जब भी आप कट कमांड को यूज करोगे तो फिर आपको डेलीमीटर देना पड़ेगा। फिर ये बोलता है कि मुझे कुछ ऑप्शंस के साथ लगाइए, जैसे सेमी कॉलन देना पड़ेगा, सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, ऐसे। तो जब आप ऐसे रेंज दोगे तब ये काटेगा। एग्जाम्पल के लिए पहले आप देखिए। तो जैसे मैंने ये सेम कमांड चलाई थी तो मुझे पूरा का पूरा दे दिया, कैट की तरह, कट नहीं किए। मतलब जो टेल आउटपुट दिया था, ये पूरा का पूरा वही आउटपुट दिया, इसने तो फील्ड को काटा ही नहीं ना। तो अगर मैं काटना चाहूँ तो कमांड सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो मैं डेलीमीटर यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप डेलीमीटर भी दे सकते हैं। पहले मैं कंट्रोल C करके एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कट किया, -D, डी मतलब वो डेलीमीटर, सिंगल कोट्स किया। अब कोलन लगा दीजिए अगेन। एक्चुअल में क्या करता है, डेलीमीटर के साथ ये ऑप्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मुझे फील्ड नंबर 1 काटना था, ठीक है। तो मैंने किया -F1। अभी मैं /etc पास WD से पहला फील्ड काट दिया। ये पूरी की पूरी फाइल पे मैंने किया। अब यही चाहो तो आप टेल के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। कमांड सेम रहेगी जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे आप कट के साथ -डेलीमीटर लगाइए, सिंगल कोट्स, कोलन, अगेन सिंगल कोट्स। अब मैंने बोला फील्ड नंबर 1 को काट के मुझे दे दे। तो ऊपर की 5 मतलब जो लास्ट के 5 यूजर थे उनका ही फील्ड नंबर 1 काट के मुझे दे देगा। तो मेरे यूजर 1 कितने यूजर हमने बनाया हुआ था इसने दे दिया। ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी चला सकते हो, कट करके -D करके, है ना। यहाँ से भी आप ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। -फील्ड 1 दे दीजिए, है ना, पाइप लगा के, सॉरी /etc पास WD करके पाइप लगा के आप चाहो तो ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कमांड को कहाँ पे कैसे रखना, कहाँ पे पाइप फिट होगा, ये चला सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे फील्ड 1 काट दिया, मैंने बोला 1 3 6 चाहिए,
है ना, फील्ड नंबर 1, 3 और 6 चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाली कमांड को मॉडिफिकेशन करता हूँ। आप चाहो तो इसी को कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। फील्ड नंबर 1 मैंने बोला 3,6, तो ये क्या करेगा 1, 3, 6। ठीक है, पूरा का पूरा काट के दे दिया। वो भी नहीं चाहिए आपको, 5 चाहिए, 4 चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। है ना, तो इसकी UID GID के साथ दे दिए। या फिर पर्टिकुलर रेंज उठाना चाहो तो रेंज भी उठा सकते हो। एग्जाम्पल मैंने कट किया, हाइफन, चलो मैं टेल्स के साथ कर लेता हूँ। मैंने जैसे टेल किया, -5, है ना, वही पांचों यूजर को करते हैं ETC पास WD। उसके बाद पाइप लगा के कट करता हूँ। कट करने के बाद -D फॉर डेलीमीटर अगेन, है ना, ये ऑप्शन मैंने लगाया। उसके बाद मैंने बोला फील्ड नंबर 1 to 7 चाहिए, तो फील्ड 1 -6 या 7 जो देना हो आप ऐसा, तो ये पूरी रेंज भी दे देता है। हाँ, तो ऑप्शन को कब कैसे डेलीमीटर यूज होगा, कहाँ पे ऑप्शन लगाना है, कहाँ पे टेल या SED या फिर कैट करना है, तो ये सारे ऑप्शन प्रैक्टिस से आपके बैठेंगे। अब एग्जांपल देखना चाहो तो आप लॉग को भी उठा सकते हो। ठीक है, तो कुछ लॉग्स निकालता हूँ मैं। तो जैसे अगर आप लॉग्स देखोगे तो लॉग्स एक्चुअल में होते हैं कैट के अंदर, वेर के अंदर, लॉग्स के अंदर जाओगे सिक्योर, ये पूरे लॉग्स हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी मैंने 5 यूजर बनाया था, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया, U1, U2, U3, U4, U5। ये मेरे लेटेस्ट लॉग्स हैं। कल को बोला गया कि आप लेटेस्ट 5, 15, 20 जितने भी लॉग्स है उसको उठाइए, एक फोल्ड फाइल बनाइए, उस पर सेव करते जाइए। या फिर आप एक डेली काम करने वाले हो, आपका एक काम ही है लॉग्स कॉपी करता हूँ डेली बेसिस के अंदर, तो ये आपकी एक डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बोला गया है कि स्टार्टिंग के या फिर लास्ट के 5 लॉग्स को दिल्ली नाम के फाइल पे कॉपी कर लीजिए। तो अब मैं इसी को कॉपी कराता हूँ। तो कैसे करोगे, अभी आपने कट देखा, तो कैट किया था भैया, अभी कैट किया मैंने, वेर के अंदर, लॉक्स के अंदर, सिक्योर, ये कमांड तो सेम रहेगी। पाइप लगाया मैंने, पाइप के बाद मैंने बोला लेटेस्ट जो लास्ट के 5 है उससे मुझे मतलब है, टेल -N कर दिया। या आप चाहो तो -N5 भी कर सकते हो, है ना, कमांड को चलाने का प्रैक्टिस होता है। मैंने पाइप लगाया, फिर मैंने बोला कट कमांड चलाना है, -D चलेगा ही चलेगा डेलीमीटर। अभी देखो, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी कर दोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं बीच में कॉलन दो, है ना, तो ऐसे भी चला सकते हो। तो मैंने बोला हाइफन फील्ड नंबर 1 से लेके 5 तक मुझे पूरे के पूरे लॉक्स दे देना। तो ये लॉक्स दे दिया, जिसमें आपकी कब लॉक्स मतलब कब ये क्रिएशन हुआ था, क्रिएशन डेट, टाइम, बनाने वाला कौन था, सुनील था, कमांड कौन सी चलाया था, उसकी प्रोसेस आईडी जनरेट होके आ चुकी है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा का पूरा ले सकते हो डेटा, जैसे मैं 9 फील्ड तक ले लेता हूँ तो उसमें UID GID भी आ जाएगी, है ना। या फिर आपको पूरा लेके चलना है तो पूरी रेंज दे देना, तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी देख लो। तो लॉक्स में मतलब, लॉक्स का मतलब होता है कब क्रिएट हुआ, कैसे हुआ, क्या कमांड चली थी, है ना, यूजर बना था, U2, U3, U4 नाम से, ऐसे आपने पूरा निकाल लिया। ठीक है, तो उसकी UID GID भी जनरेट होके आ गई, है ना, तो उनकी UID GID भी जनरेट होके आ गई। तो ये लॉग्स हो गए। अब इसको सेव करने के लिए मैंने बोला था, तो आप यहीं से बैठ के सिंगल ग्रेटर लगा के / टैम्प के अंदर दिल्ली नाम से एक फाइल बनाओ, सेव कर दो, तो ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो कैट / टैम्प के अंदर दिल्ली नाम की फाइल है, इसके अंदर ये मेरा डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं कट SED कमांड। आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, तो आप इसको मैनिपुलेशन करके, फिल्टर को यूज करके सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, कट कमांड। अब इसी के साथ एक और कमांड होती है AWK कमांड, ऑक कमांड। तो कई बार कट और ऑक दोनों थोड़ा सा हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेशन दिख रही होगी, लेकिन जैसे अभी आप फील्ड को काट ले रहे थे, है ना, कट का यूज करके,
अगर आप कट को यूज करते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई सिंटैक्स ही नहीं देता है, आउटपुट में एरर फेंक देता है, तब वहां पे AWK कमांड काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि कैसे AWK कमांड को भी यूज किया जाता है। AWK, तो AWK बोले तो ऑक, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं करता हूँ df-h, है ना, कौन सी चीजें कहाँ पे माउंट है मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको नंबर लिस्ट में चाहिए तो आप n कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसमें से जो फील्ड है ना, ये वाला, ये आपका फील्ड नंबर 1 हुआ, ये साइज, स्पीड टेस्ट, ठीक है। तो ये जो साइज है फील्ड नंबर 2 हुआ, ये यूज्ड है 3 हुआ, ये हुआ फील्ड नंबर 4, ये हुआ फील्ड नंबर 5, ये हुआ फील्ड नंबर 6, है ना। तो इसको भी आप कैसे कट कर सकते हो, देखो अभी आपने कट को चलाया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कट से, फिर मैं आपको एक AWK बताऊंगा। तो जैसे आपने df-h किया, राइट, उसके बाद आपने पाइप लगाया, मैंने बोला कट -d से डेलीमीटर। अब डेलीमीटर में आप सिंगल कोट्स लगा दो, जरूरी है कॉलम। आपने फील्ड नंबर 1 कट किया, ठीक है, यहाँ तक देखो ये काट के दे देगा, फील्ड नंबर 1 काट के दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहीं पे df-h में अगर फील्ड नंबर सेकेंड काटते हो या फील्ड नंबर थर्ड को काटते हो, अगर आप चेक करो df-h, यहाँ पे फील्ड नंबर थर्ड ये है, मैं यूज्ड देखना चाहता हूँ कितना डिवाइस खपत हो चुका है, अवेलेबल कितना है देखना चाहता हूँ, तो तब आप फील्ड नंबर 3 को काटोगे, कमांड तो सेम रहेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे फील्ड नंबर 2 या 3 कर देता, तब यहाँ पे कट कमांड क्या एग्जीक्यूट कर रही, नहीं, तब तो चल नहीं रही ना। फील्ड नंबर 2 करिए, क्या है आउटपुट पे दे रहा है, एम्प्टी शो कर रहा है, तब यहाँ पे कट कमांड भी फेल हो जाती है ना। कट कहाँ चलाना है ये भी मालूम होना चाहिए, कट कहाँ पे आउटपुट नहीं देगा ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मुझे फील्ड नंबर 6 चाहिए था, तो दे ही नहीं रहा ना, 6 तो आना चाहिए, फील्ड नंबर 6, लेकिन फर्स्ट नंबर क्यों दिया था, इसने रीड किया था सिंपल एक सिंटैक्स, लेकिन सेकंड थर्ड फील्ड को रीड नहीं कर पा रहा। तब उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे AWK का यूज कर सकते हो, तब यहाँ पे AWK कमांड बोलती, तब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, df-h किया, पाइप लगाते हैं, AWK कमांड लगाइए, ऑक। अब जब ऑक लगाओगे तो ऑक बोलता है कि मैं कोट्स के अंदर विद करली ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ ही चलूंगा, सिंगल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल कोट्स लगा दीजिए। अब इसी के अंदर चलते हैं, करली ब्रैकेट लगा दो। अब इसको प्रिंट करना, जैसे मैंने बोला प्रिंट मारेंगे, तो ये प्रिंट फंक्शन के साथ, अब मैं प्रिंट फंक्शन बोल रहा हूँ तो पाइथन में अभी हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट के साथ ही काम करेगा। जैसे मैंने डॉलर लगा दिया, मैंने बोला 1, तो ये प्रिंट $1 का मतलब क्या है, ये फील्ड 1 को काटेगा, क्लोज किया मैंने। तो जैसे मैंने df-h AWK कमांड करता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो फील्ड नंबर 1 को दिया। अब आप फील्ड नंबर 2 चाहते हो तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, अब आप फील्ड नंबर 3 चाहते हो तो यहाँ पे फील्ड नंबर 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सी कमांड चल रही है, कट नहीं काम कर रही। फील्ड नंबर 5 चाहिए तो 5 दे दे रहा है ना। अब आपको 7 चाहिए तो 7 दे दे रहा है, 7 है नहीं, 6 है तो 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देगा। तो सेम अगर आपको फील्ड नंबर 1 और 2 लेके आना है तो सेम कमांड रहेगी। अब आपको 1 चाहिए, 1 किया, कोमा लगाया, डॉलर किया, 2 कर दिया। तो इसने क्या किया, df-h से फील्ड नंबर 1 और 2 दे रहा है। अभी देखो बीच में थोड़ा स्पेस में मजा नहीं आ रहा, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कमांड सेम रहेगी। आप यहाँ पे एक ऑप्शन लगा दीजिए पाइप के साथ कॉलम, तो कॉलम से क्या होगा, -t, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, आ गया ना। तो यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से दे दिया, तो फील्ड नंबर 1 फील्ड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ ऑक कमांड ये चली। 3 चाहिए, 4 चाहिए तो ले लीजिए, है ना, 5 चाहिए, 7 चाहिए, या फिर 2 और 3 चाहिए, मुझे 1 नहीं चाहिए, है ना, तो ये आपको 2 और 3 दे रहा है। इसके बीच में आप थोड़ा सा स्पेस भी दे सकते हो, है ना, ऐसे।
तो इसके लिए क्या होता है ना, जैसे आपका साइज और यूज्ड, थोड़ा बीच में और गैप मानना है, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है। ठीक है, तो ऐसे आप AW के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ इसके ऊपर। जैसे कि आपको देखना सर्वर के अंदर इफ कॉन्फिग, ये आपके आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये सारे सभी जगह चलेगा, AWS क्लाउड में चलाओगे वहां पे भी चलेगा। अब मैं इसमें से, मुझे सिर्फ आईपी से मतलब है, मेरे सर्वर में कौन सी आईपी है। तो आप इफ कॉन्फिग पाइप लगाती ग्रैब मारिए। अब मुझे एग्जैक्ट आईपी से मतलब, तो मैंने डब्ल्यू ऑप्शन लगा दिया। डब्ल्यू के बाद मैंने आई नेट किया, खत्म। अब आपको पता है कट कमांड और AW के, तो मैं AW के से एग्जैक्ट डेटा मतलब फील्ड को ही उठा रहा हूँ। ठीक है, बाकी लूप बाइट से मुझे मतलब नहीं है। मैंने AW के किया, सिंगल कोट के साथ, करली ब्रैकेट के साथ, मैंने प्रिंट मारा। जैसे मुझे $1 या $2 चाहिए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें भी फील्ड काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा गैस करिएगा काउंट करके। जैसे मुझे फील्ड नंबर 2 चाहिए, मतलब आईपी चाहिए, कॉमा किया, डॉलर लगाया, और एक दूसरी वाली आईपी चाहिए, खत्म। उसके बाद क्लोज। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मुझे डेटा दे रहा है, मतलब ये आईपी मुझे दे रहा है ना। मुझे इनसे मतलब है, बाकी ये लोकल लूप, बैक, कैरियर, ड्रॉप, इन सब से मतलब नहीं है। मुझे आईपी चाहिए तो मुझे दे दिया। तो जो रनिंग आईपी है ये आपका डिफॉल्ट मास्क है, ये बाकी आपकी लूप लूप बैक टेस्टिंग है ना, वो होता है। तो इसके बीच में भी अगर स्पेस देना हो तो आप दे सकते हो। तो कैसे दोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है OFS, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बताइएगा OFS क्या होता है लिनक्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल, ठीक है, उसके बाद सिंगल कोट्स, थोड़ा स्पेस दे दीजिए और ज़्यादा दे दो, इतना लो। मुझे क्या करना है, उनके बीच में गैप लेके, देखिए गैप आ गया, जितना स्पेस दोगे तो उसके उसके बीच में गैप हो चुका। ठीक है, तो जो मैं वहां पे बता रहा था फील्ड के बीच में, तो आप OFS दे के गैप कर सकते हो, गैप को बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो ये थे आपके, और भी है, बस इतना बहुत है। लेकिन आप जब बैठते हो प्रोडक्शन में, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सारी कमांड सीखी रह जाती है, काम नहीं आएंगी फिर। ठीक है, हिस्ट्री करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये था आपका SCD कमांड, AW के कमांड और कट कमांड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैं कल विम और भी जो एडिटर है उस पर बात करेंगे। आई नोड पे बात करूंगा मैं, है ना। विम हो गया, आई नोड हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जिप के ऊपर भी मैंने बोला था। तो कल ये तीनों हम देखें। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर कॉल एंड टेलनेट कमांड है तो होगा ना? क्या? कॉल एंड टेलनेट कमांड। टेलनेट? हाँ टेलनेट आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि टेलनेट होता क्या है। टेलनेट एक्चुअली क्या होता है, आप इसको मैं AWS में बताऊंगा। टेलनेट, टेलनेट हो गया, और क्या पूछ रहे थे? पूछिए पूछिए। हेलो बोलिए सर। बोलिए, आवाज आ रही है क्या सर, मेरी? मैं टाइमिंग के लिए करके, सर टाइमिंग के लिए करके मेरे को था, जो मेरा ना टाइमिंग थोड़ा सा, मैं उस टाइम में 8:30 से स्टार्ट होता है ना क्लास, तो मैं ट्रैवल में होता हूँ। अच्छा अच्छा। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। हेलो, जी जी तो बोलिए। टाइमिंग का थोड़ा कुछ हो सकता है सर, चाहे तो 9 बजे 9 PM? तक जाए या 9 बजे से हो जाए। क्योंकि बस मैं ना ऑफिस से निकलता ही हूँ 8 बजे, तो मैं ट्रैवल में रहता हूँ, सामान नोट्स मंगाओ। नहीं बना पाता हूँ।
और कितने लोग चाहते हैं 9 सर बजे? सेम भी मेरा है, 2 लोग 9 बजे होगा तो चलेगा, मैं भी 8। चलेगा, 2 लोग हो गए। और कोई? नहीं नहीं सर, रहने तो 8:30 वाला सही है। ठीक है, 1 8:30 का। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, मुझे आप बताइए अगर जैसे आप वर्किंग हैं तो हो सकता है ट्रबल में टाइम लगता होगा, फिर जल्दी जल्दी आते होगे, ज्वाइन करते होगे, तो कोई नहीं, 9 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 9 से 10 हो जाएगा। लेकिन और भी लोगों को बताइएगा। ओके सर। ठीक है, टाइम का देख लूंगा मैं। हेलो। जी बोलिए सर। नोट्स दे रहे थे ना आप? क्या? हेलो। बोलिए बोलिए, वॉइस नोट्स नहीं आ नोट्स। रही। नोट्स ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। मैं समझ। हाँ, जैसे इसमें अभी आज वाली में कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी बता दिया करो लास्ट में। अच्छा, आज मैंने बताया नहीं है ना, कंटिन्यूअसली पढ़ाता गया हूँ। ठीक है हाँ, मैं बीच में क्वेश्चन या फिर नोट्स में वगैरह थोड़ा बहुत टाइप वगैरह करके दे दिया करो तो हम उसको पढ़ ले, और क्या है। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। बाकी इसको मैं हाँ फोटो भेज भेज देना। देता हूँ, हिस्ट्री का। हाँ, उसकी कोई दिक्कत। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सर। गुड नाइट।